सुप्रभात बच्चों। आज आपका आरोह गद्य में दूसरा पाठ बाजार दर्शन शुरू किया जाएगा। तो पाठ का सारांश शुरू करने से पहले मैं आपसे एक प्रश्न आपके सामने सम्मुख रखना चाहती हूँ कि बाजार किसे कहते हैं। आखिर बाजार को बाजार कौन बनाता है? ये प्रश्न एक सामान्य प्रश्न है जो सभी के मन में उठ सकते हैं। तो बाजार वह स्थान है जहां समाज के हर आय वर्ग का व्यक्ति अपनी आर्थिक स्थिति के आधार पर अपनी ज़रूरत का सामान खरीदता है। और बाजार को बाजार क्यों कहा जाता है? बाजार को बाजार का रूप देने के लिए 5 तत्वों का होना जरूरी है, जैसे उपभोक्ता, दूसरा है मनी धन रुपया पैसा, फिर तीसरा है दुकानदार या विक्रेता, चौथा है सामान और पांचवा है मन की इच्छा। इनमें से इन 5 तत्वों के किसी एक तत्व भी अगर नहीं हो तो बाजार को सही अर्थ में बाजार नहीं कहा जा सकता। तो आइए हम पाठ शुरू करते हैं। बाजार दर्शन पाठ उपभोक्तावादी संस्कृति पर आधारित निबंध है। पाठ का सारांश मुख्य बिंदुओं के आधार पर इस प्रकार है। लेखक के एक मित्र द्वारा बाजार के जादुई प्रभाव के बारे में बताया गया है, जो कहते हैं कि मैं कुछ सोचकर बाजार नहीं गया, लेकिन वहाँ सब कुछ इतना अच्छा था कि मैंने बहुत कुछ अधिक सामान खरीद लिया। ऐसा मालूम होता है कि बाजार में कोई जादू है जिसमें डूबकर व्यक्ति अनावश्यक खरीदारी कर लेता है। साथ ही यह भी माना कि पैसे में बड़ी पावर है, उसकी परचेजिंग पावर, खरीदने की शक्ति में ही उसकी शक्ति का रस है। और दूसरा पॉइंट हम आते हैं। अनेक व्यक्ति पैसा होने पर भी व्यर्थ का सामान नहीं खरीदते हैं, बल्कि वो मुश्किल समय के लिए पैसे को बचा कर रखते हैं। ऐसे लोग बड़े संयमी होते हैं। लेखक के मित्र का कहना है कि बाजार तो शैतान का जाल है। यहाँ इतना सजा सजा कर सामान रखा जाता है कि कई लोग इस जाल में फंसकर अनावश्यक खरीदारी कर लेते हैं और बाद में पछताते हैं। लेखक कभी मानते हैं कि बाजार बोलता नहीं है, लेकिन उसकी इस सजावट में एक मूक निमंत्रण होता है जो दर्शक में खरीदने की इच्छा को बढ़ाता है, और यही आकर्षण व्यक्ति में असंतोष, ईर्ष्या तथा लालच को बढ़ा देता है। लेखक के दूसरे मित्र जो बाजार गए थे, तो उनका कहना है कि मुझे बाजार में सब कुछ खरीदने की इच्छा हुई, जो संभव ही नहीं था कि हम बाजार जाएं और सब कुछ खरीद लें। लेकिन उन मित्र का कहना है कि मेरे पास पैसा भी था और बाजार में मुझे सब कुछ खरीदने का मन भी हुआ, इसलिए मैंने कुछ भी नहीं खरीदा। इस पर लेखक निष्कर्ष देते हैं कि यदि हम अपनी ज़रूरत को ना समझें तो सभी वस्तुएं खरीदने योग्य लगती हैं, ये भी अच्छी आदत नहीं है। लेखक का मानना है कि बाजार में रूप का जादू है जो हमारी आँखों के रास्ते हृदय में समा जाता है। जब हमारी जेब भरी हो और मन खाली हो, तब यह जादू खूब चलता है। मन सभी वस्तुएं खरीदना चाहता है। जादू उतरते ही महसूस होता है कि अधिक वस्तुएं आराम के स्थान पर परेशानी ही बढ़ाती हैं। इस जादू से बचने का सरल उपाय यह है कि जब हमारा मन कुछ खरीदने का पहले ही निर्णय ले चुका हो, तभी बाजार जाओ। मन की सुनो, पर उसे मनमानी मत करने दो। फिर लेखक अपने एक पड़ोसी चूरन वाले भगत जी का उदाहरण देते हैं और कहते हैं कि वो भगत जी कभी 6 आने से ज़्यादा नहीं कमाते। अधिक चूरन बच जाने पर बच्चों में मुफ्त बांट देते हैं। लेखक कहते हैं कि शायद भगत जी पर बाजार का जादू नहीं चलता, क्योंकि बाजार में एक शक्ति होती है जिसे हम व्यंग्य शक्ति कहते हैं। यह बड़ी दुखद होती है। उदाहरण देते हुए कहते हैं कि मैं पैदल चल रहा हूँ, पास ही धूल उड़ाती एक कार निकल गई। अचानक मैं सोचता हूँ कि मैं ऐसे गरीब माता पिता के यहाँ क्यों जन्मा जो मुझे एक कार भी नहीं दिला सकते। इस तरह अनजाने ही मैं अपनों के प्रेम को भूलकर क्रूर भी बन जाता हूँ। लेकिन पैसे की यह व्यंग्य शक्ति चूरन वाले भगत जी के सामने चूर चूर हो जाती है। उनके लिए चौक बाजार की सत्ता तभी तक है जब तक वहाँ पंसारी की दुकान पर काला नमक और जीरा, जो चूरन के लिए ज़रूरी है, मिलता है। शेष चौक बाजार उनके लिए व्यर्थ है।
अंत में लेखक इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि जब हम बाजार जाएं और मन में ज़रूरत की वस्तु सोच कर जाएं तो बाजार हमसे प्रसन्न रहेगा, क्योंकि बाजार को सार्थकता वही मनुष्य देता है जो अपनी ज़रूरत को जानते हैं, और सच्चा बाजार भी वही है जो हमारी आवश्यकता के समय काम आए। जो अपनी क्रय शक्ति धन के घमंड में रहते हैं वे बाजार को व्यंग शक्ति देते हैं। ऐसे लोग बाजार में छल कपट और बाजारूपन को बढ़ाते हैं। ऐसे बाजार मानवता के लिए घातक हैं। यहाँ पर आपके पाठ का सारांश समाप्त।